लो जी भाई लोगों, बवाल हो गया है। धुआंधार इंटरव्यू, बल्कि धुएं निकाल देने वाला पॉडकास्ट। एक ऐसा पॉडकास्ट जिसके बाद आप ये जरूर कह सकते हैं, इरफान पठान और जहीर खान के बाद पेशे खिदमत है मोहम्मद शामी। और वो जो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ना हमेशा, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। आज इसकी डेफिनेशन जो है ना आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आ जाएगी भाई साहब। ऐसी ऐसी बातें मोहम्मद शामी ने इस पॉडकास्ट के अंदर कर दी हैं कि मतलब आप कानों को हाथ लगाएंगे। क्या शाहिद अफरीदी, क्या बाबर आजम, क्या इंजमाम उल हक, हत्ता कि पूरा पाकिस्तानी अवाम, किसी को नहीं छोड़ा मोहम्मद शामी ने भाई साहब। रगड़ दिया सबको और ठीक ठाक रगड़ दिया। आखिर क्या कहा है मोहम्मद शामी ने, करते हैं आज की इस वीडियो में बात। व्यूअर्स, जो मोहम्मद शामी की ओपनिंग स्टेटमेंट थी ना, मतलब इंटरव्यू में उन्होंने बातें तो बहुत सारी की, लेकिन जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी अबाउट पाकिस्तान मोहम्मद शामी की, वो ये थी कि ये पाकिस्तानी ना कभी हमसे खुश हुए और ना कभी हमसे खुश होंगे। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शामी ने जो ओपनिंग स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ दी वो ये दी पाकिस्तान के हवाले से। दरअसल बात कर रहे थे ये शुभंकर मिश्रा के एक पॉडकास्ट के अंदर मोहम्मद शामी, और भाई साहब मतलब ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं कि आप सोच नहीं सकते। मोहम्मद शामी कहते हैं कि पाकिस्तान ना कभी हमसे खुश हुआ है, ना कभी हमसे खुश हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई तरह तरह की बातें करती हैं ये पाकिस्तानी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। 23 के वर्ल्ड कप में वो चले गए। उन्होंने कहा जी 23 के वर्ल्ड कप में मैं विकेटें ले रहा था, 7 मैचेस में मैंने 24 विकेटें ली, और वहां से बैठकर जो है वो मतलब कार्टूनगिरी स्टार्ट कर दी। ऐसा ही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी कार्टूनगिरी स्टार्ट कर दी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, और कहा जी चिप लगी हुई है और बटन दबाते तो इधर निकल जाती है, बटन दबाते तो उधर निकल जाती है। उसके बाद फिर उन्होंने इसी पॉडकास्ट में आगे चल के बात की कि अब 2024 के वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग कर रहा था तो इंजमाम उल हक ने इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप ऐसी बात करें कि रिस्पेक्ट वाली बात करें। उन्होंने कहा जी आपके गेंदबाज अगर रिवर्स स्विंग करें तो वो है फनकारी, हमारे गेंदबाज अगर करें तो वो है अदाकारी। मतलब ये मोहम्मद शामी कहते हैं इंजमाम उल हक को। उन्होंने कहा कि भाई आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स चकिंग करते हुए पकड़े गए हैं, शाहिद अफरीदी गेंद चबाते हुए पकड़े गए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि अर्शदीप सिंह 15 ओवर के बाद कोई बेईमानी कर रहा, छेड़खानी कर रहा, उन्होंने कहा 40 कैमरे लगे होते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में कोई पागल ही होगा अगर ऐसा करेगा, और अगर फिर भी कर रहा है तो कैमरे क्यों नहीं पकड़ रहे? आपके वाले तो पकड़े गए थे। ये वाली बातें जो हैं वो मोहम्मद शामी करते हुए दिखाई दिए। अब मोहम्मद शामी साहब से मेरा ये सवाल है, अब जरा सुनो, ये मोहम्मद शामी की बातें मैंने आपको बता दी। अबे भाई मतलब 2023 के वर्ल्ड कप पे जरा चले जाते हैं ना। 2023 के वर्ल्ड कप में किसने बयान दिया था कि जी गेंद के अंदर चिप लगी हुई है? हसन रजा ने। यार वो हसन रजा जिसको मेरा नहीं ख्याल कि अपने मोहल्ले में भी कोई जानता होगा, ठीक है ना। वो हसन रजा जिसके क्रेडिट पे कुछ है ही नहीं सिवाय एक चीज के कि जी वो दुनिया का यंगेस्ट क्रिकेटर था। कोई 15 साल की उम्र में उसने इंटरनेशनल डेब्यू कर दिया था। कोई पता नहीं 6.5 माह की उम्र में जो है ना वो चलना दौड़ना शुरू हो गया था और उसने डेब्यू कर लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। मतलब उसके क्रेडिट पे सिर्फ ये है। अब कोई खट मंडू में बैठकर या चीचा वतनी में बैठकर कोई बयान दे देगा तो तुम लोग बैठकर उस पर भी रिएक्शन देना शुरू कर देगा। अबे भाई पाकिस्तान जो है वो हसन रजा के इर्द गिर्द नहीं घूमता। पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी रखने वाला मुल्क है। ये तो बिल्कुल ऐसी हो गया कि तुम्हारे मुल्क में वो अशोक डिंडा बैठकर कोई बयान दे दे और शाहिद अफरीदी बैठकर उस पर रिएक्शन देना शुरू कर दे, या वो तुम्हारे मुल्क में कोई रोहित मोची जो है वो बैठकर किसी झारखंड में बैठकर जो है कोई बयान दे दे और शाहिद अफरीदी आगे कहे कि ये रोहित मोची ने मेरे ऊपर बात किया, तो ये पूरा का पूरा भारत जो है ये कभी हमसे खुश होता ही नहीं। तो यार मतलब आपको ये कौन राइट देता है कि एक बंदे को पकड़कर आप पूरे मुल्क पर तनकीद शुरू कर दो? ठीक है। और मजे की बात यह है कि हम एज अ पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर जितनी टीसी इंडिया की करते हैं और उतनी तो कोई करता ही नहीं। और मजे की बात एक और, आपके अपने मुल्क से वीरेंद्र सहवाग के और हरभजन सिंह के बयानात उठा के देख लो। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो हम पर बात करते हैं, हमारी तारीफें करते हैं इसलिए कि उनको यहाँ से पैसा कमाना है। इवन के वीरू ने तो यहाँ तक कह दिया कि शुएब अख्तर जो है वो सारा पैसा ही भारत से कमाता है अपनी व्यूअरशिप से। जिसके बाद शुएब अख्तर ने रिप्लाई भी बड़ा मजेदार दिया था। उन्होंने कहा कि वीरू यार इतने तेरे सर पे बाल नहीं है जितना मेरे पास माल है। बाद में इतलात के मुताबिक ये भी हुआ था कि उनके घर पे इनकम टैक्स वालों ने छापा भी मार दिया था कि भाई इतना माल है तो जरा कुछ हमें भी दे दो। तो मतलब आप ये वाली चीजें चेक करें कि यार मैं हैरान हूं। मोहम्मद शामी का जब मैंने पॉडकास्ट देखा, ये है शाह से ज्यादा शाह के वफादार। ये है शाह से ज्यादा शाह के वफादार। अगर आप उनका शुभंकर मिश्रा के साथ पूरा इंटरव्यू देख लेना पाकिस्तान की, अच्छा क्या कहते हैं आगे मोहम्मद शामी साहब उस पॉडकास्ट में क्या कहते हैं कि मुझे वर्ल्ड कप 2023 में 3 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड मिले।
मेरे पास तीनों बॉल्स मौजूद है। उन्होंने कहा जब मैं जाऊंगा ना 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो वो तीनों गेंदे जो है ना वो अपने साथ लेके जाऊंगा और 8-10 बंदों को इकट्ठा करूंगा। और यार पहली बात तो ये कि आपको 8-10 बंदों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हसन अल रजा को बुला लेना। चलो शायद इस बार उसको भी कुछ जानना शुरू हो जाए। वैसे भारतीयों ने उसको काफी ज्यादा जानवा दिया है, बहुत सारे लोग अब उसको जानने लग गए हैं। मतलब यार रबिश, व्हाट रबिश इज दिस। मतलब मैं हैरान हूं कि यार भारत से इस तरह के बयानात कभी अमित मिश्रा बयानात देते हैं, भारत से इस तरह के बयान जो है वो कभी हरभजन सिंह देते हैं। यार आप एक बंदे के बयान के ऊपर कैसे पूरे मुल्क को टारगेट कर सकते हो, और वो भी उस बंदे के बयान पर। हसन रजा, मैंने जैसा आपको स्टार्ट में भी कहा, उसको कोई जानता नहीं। अब वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान में अपनी बोले गेंदे ले आऊंगा और आप 10-12 लोगों को इकट्ठा कर लूंगा, उनके बीच में बैठूंगा जी, हाँ जी काटता हूं बॉल को और अंदर मुझे दिखा दो कौन सी चिप लगी हुई है। यार मतलब व्हाट इज दिस। मतलब पाकिस्तान में अगर कोई नाले के अंदर बैठा नाला खोल रहा है और अचानक से उसने याद आया कि यार ट्विटर पे एक ट्वीट कर देता हूं, और उसने ट्वीट कर दिया, तो ये भारतीय क्या उसको भी जवाब देने बैठ जाएंगे? और ये भारतीय उसको जवाब देते हुए पूरे पाकिस्तान को रगड़ेंगे कि जी पाकिस्तान में वो एक नाले में बैठे हुए जमादार ने ट्वीट किया तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इसकी जिम्मेदार है। मतलब हाउ कैन अ नेशन कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू अ स्टेटमेंट ऑफ वन पर्सन, और वो भी वो वन पर्सन। मैं फिर अगेन वही वाली बात करूं कि वो हसन रजा जिसके क्रेडिट पे सिवाय इस चीज के कि वो दुनिया का यंगेस्ट क्रिकेटर था, मतलब वो तो आप किसी को नेपी में डेब्यू करवा दें तो ये क्रेडिट तो नहीं होता ना, अदरवाइज उसके क्रेडिट पे कुछ नहीं है। उस हसन रजा ने अगर बयान दे दिए वर्ल्ड कप 2023 में कि चिप लगी हुई है, ये लगे, आपके मुंह से क्या क्या कुछ नहीं आता यार, आपके मुंह से क्या क्या कुछ नहीं आता। आपके अगर मैं मीडिया की बातें करूं तो वो तो कव्वे को पकड़ के, पाकिस्तान से गया हुआ कव्वा पकड़ के उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं जी पाकिस्तानियों ने चिप लगा के भेजी है। मतलब ये वाली चीजें जो होती है ना, ये वाली चीजें अगर मीडिया के हद तक रहे ना, अच्छा मजे की बात ये अगर मीडिया मीडिया प्रोपोगंडा बनाए ना, तो चलो मीडिया के पास तो कोई बात करने के लिए नहीं होती, मीडिया ने तो कोई ना कोई बात करनी है ना। वो पाकिस्तान में एक टीवी चैनल लॉन्च हुआ था हीरो टीवी, जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं वो जानते होंगे, वो किस तरह की खबरें बनाते थे। उनको जब कोई खबर नहीं मिलती थी, मुझे याद है 2013 12-13 के दौरान शाहिद अफरीदी साहब आउट ऑफ फॉर्म थे। वैसे बाय द वे वो मोस्टली आउट ऑफ फॉर्म ही रहते थे, तो वो शाहिद अफरीदी का फॉर्म नहीं चल रहा था, तो हीरो टीवी का एक एंकर जाता है, एक बियाबान में इलाके में जाता है और वहां पर जमीन खोदता है और वहां से एक बैट निकालता है और उसके ऊपर लिखा होता है फेल शाहिद अफरीदी, फेल शाहिद अफरीदी। और वो पूरे अपने मीडिया पे खबर चलाते हैं कि जी हमने जी ढूंढ लिया रीजन, शाहिद अफरीदी की ना परफॉर्मेंस होने पर काला जादू करवाया गया है और इस वजह से शाहिद अफरीदी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब मीडिया तो इस तरह की हरकतें करता है। चलो मीडिया करता है ना, समझ आती है। मतलब ये देखो कैसी अजीब बात है। लेकिन अगर ये बैठकर मोहम्मद शामी साहब बैठकर एक पॉडकास्ट में एक बड़े क्रेडिबल बंदे के साथ बैठकर, शुभंकर मिश्रा, इट्स ही इज ए गुड गाय, मतलब मुझे पसंद है वो बंदा, ऑल द बाबर आजम पे अननेसेसरी तनकीद करता है। अच्छा फिर क्या कहते हैं मोहम्मद शामी अपने पॉडकास्ट के अंदर ही कि जी भाई आप अपनी टीम बनाने पे फोकस करो, आप बाबर आजम दोस्ती यारी 11, आप खानदान 11 जो बनाते हो उसके ऊपर फोकस। अरे भाई यार तुझे कौन इजाजत देता है तू पाकिस्तानी टीम पर बैठकर इस हद तक टिप्पणी कर, इस हद तक तू बैठ के पाकिस्तानी टीम पे बात करके भाई पाकिस्तानी टीम में खानदान की टीम बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है। मतलब मैं मोहम्मद शामी से एक सवाल पूछता हूं, 2023 का तो बैठ बैठकर आपने बड़ा रगड़ा लगाया शुभंकर मिश्रा के उस इंटरव्यू के अंदर। 2021 की भी थोड़ी सी बात कर लेते यार। 2021 में जब भारत को पाकिस्तान ने 10 विकेटों से मैच मारा था, सबसे ज्यादा भारत में किस पे तनकीद हुई थी? सबसे ज्यादा तनकीद हुई थी मोहम्मद शामी पर। मुसलमान होने के ताने दिए गए थे मोहम्मद शामी को कि भाई ये मुसलमान है, इसने फेवर दी है, ये है वो है, और मोहम्मद शामी को ऐसी 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 बातें की गई थी कि मतलब कानों को हाथ लगा लो। तो भाई मतलब थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं। लेकिन बात वही है ना, अब आपने टीसी करने, क्योंकि मैं आपको बताता हूं होता क्या है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार पर दोबारा आ जाते हैं। चाहे मोहम्मद शामी हो, चाहे इरफान पठान हो, चाहे जहीर खान हो, या चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, ये जितने भी मुसलमान इंडिया में बसते हैं ना, ये जबरदस्ती की जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज दिखानी करते हैं। ये कहते हैं कि शायद उतना वफादार भारत का सचिन तेंदुलकर नहीं होगा जितना वफादार जो है ना वो मोहम्मद शामी है। शायद भारत का उतना वफादार अमिताभ बच्चन नहीं होगा जितना वफादार जो है वो आमिर खान या सलमान खान या शाहरुख खान है। मतलब ये लोग एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सरवाइव भी तो करना है ना। माजरत के साथ मुझे ये वाली बातें इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि यार मतलब एक क्रिकेटर को ये बातें जेब नहीं देती। आप जब इंजमाम उल हक वाली बात आपने कर दी, समझ आती है, चलो चलो इंजमाम उल हक वाली बात आपने कर दी जी, वो रिवर्स स्विंग, वो अर्शदीप सिंह, ये वो बला बला फलाना ढिमकाना, ठीक है। अपनी बात करते हुए तो सोच लो कि भाई बयान किसने दिया था।
और फिर आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो कि ना पाकिस्तान कभी हमसे खुश हुआ और ना कभी खुश होगा। यार लख दी लानत यकीन कर, अफसोस के साथ लख दी लानत। मतलब पाकिस्तानियों को आप इस तरह की बातें करने के बाद उम्मीद करते हो कि पाकिस्तान आपसे खुश हो।